नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं बागली के उदयनगर से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है दौरे कर रहे हैं चुनाव वाले क्षेत्रों में और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान बागली के उदयनगर पहुंचे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा के दौरान लोगों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां तो गिना ही रहे हैं, कांग्रेस पर भी हमलावर हैं, साथ ही आम जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के साथ ही जो है जिताने की अपील भी कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट कीजिए, बीजेपी प्रत्याशी को जिताइए। अपनी तमाम उपलब्धियां, चाहे वो राज्य सरकार की उपलब्धियां हो या फिर केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले भी लगातार जब जनसभाओं को संबोधित किया तो बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा बीजेपी पर भरोसा रखेंगे तो विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास। कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस के जो 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं किए उसको लेकर भी तंज कसा। तमाम जो है बीजेपी और कांग्रेस सरकार के समय की कार्यकाल की उपलब्धियां, कार्य जनता के बीच रखे कि क्या बीजेपी ने किया है और क्या कांग्रेस ने आपके लिए दिया है। ये तमाम तरह की बातें जो हैं जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ पर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उपलब्धियों के साथ विकास के लिए, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास के लिए लगातार सौगातें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ अगर आप देते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। कांग्रेस के समय में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन अगर बीजेपी जहां जहां रहती है वहां विकास करती है। क्योंकि नीचे नर्मदा जी और ऊपर जमीन, तो अफसरों का नहीं हो सकता। अरे हम क्या नहर में नहीं जाए तो नर्मदा मैया की पूजा करके बड़े बड़े पाइप बिछाएंगे, बड़ी मोटरें लगाएंगे और मोटरों से पानी खींचकर पाइप के जरिए किसानों के खेतों में ले जाएंगे। वो कहते थे नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। किसान भाइयों, आपकी जमीन सूखी नहीं रहने देंगे। वो रोना रोते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। ये मनोज जब भी जाए कमलनाथ कह देते पैसा नहीं है, चलो 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 चलो। पानी के लिए पैसा नहीं है, सड़क के लिए पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं, चलो 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 चलो। तो इन्हें भी कह दिया कमलनाथ चलो चलो, हम तो भाजपा में चले। 1.25 साल में सरकार गिर गई। क्या करें? 1.25 साल में भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन कोल ने बनाया। मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। सारे काम हमारे बंद कर दिए। आज मैं कहना चाहता हूं, बागली उदयनगर क्षेत्र की इस पवित्र भूमि में मेरे बेटा बेटियों, हमने पढ़ने के लिए कॉलेज खोला है, लेकिन संबल योजना में हमने ये फैसला किया था कि चाहे मेरे आदिवासी बेटा हो, बेटा बेटी हो, चाहे गैर आदिवासी बेटा हो, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी के भी हो, अगर वो पढ़ने में तेज है, गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है क्या?
हाथ हिला के नहीं, बोल के बताओ, भरवा सकता है क्या? किसान भरवा सकता है क्या? तो हमने तय किया मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरेगी। हमने फैसला किया, कमलनाथ ने बदल दिया, बंद कर दी योजना। लेकिन आज मामा फिर कहने आया है, पढ़ना बेटा बेटियों चिंता मत करना, यूपीएससी में 38 बेटे बेटी मेरे सिलेक्ट हुए, पढ़ो तुम, और तुम्हारी मेहनत के बल पर तुम्हारा एडमिशन होगा, तो फिर से फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सारी योजना बंद कर दी। अरे मेरी बहनों, हमने तय किया था गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने के पहले मजदूरी मेहनत करती है, इसलिए जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे लड्डू खाने के लिए। कमलनाथ ने लड्डू छीन लिए थे, जब उनकी सरकार बनी तो लड्डू का पैसा बंद। अब मामा ने फिर चालू कर दिया, चिंता मत करना। एक्सीडेंट का मौत कम देते थे 4 लाख, वो कमलनाथ ने बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख, वो भी बंद कर दिए। अरे कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे कमलनाथ, तुम तो कफन भी छीन ले गए गरीबों का। सारी योजना बंद कर दी। कई नाम थे जो राशन की सूची में थे, गरीबी रेखा से नाम काट दिए, संबल में नाम काट दिए। अब चिंता मत करना, फिर से मामा आ गया है, बंद योजना फिर चालू। एक नहीं अनेक फैसले हमने किए। राशन वाले मामले में पहाड़ सिंह जी, दीपक भाई हमारे बैठे शेख भी वो चिंता करते पार्टी के पदाधिकारी। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो फिर से पात्रता पर्ची बनेगी, कोई गरीब भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। एक समस्या और, कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जे है लेकिन पट्टे नहीं है। मैं नई जमीन की बात नहीं कर रहा, जंगल अब नहीं कटे, ये हमारी जवाबदारी, वो बचा के रखना पड़ेगा, वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन जिनके 30-30, 40-40, 50-50 साल से वन भूमि पर कब्जे हैं, मैं फिर से परीक्षण करके उनको पट्टे दिलवाऊंगा। कई लोग मेरे पास आए, अब मैं आजकल रात किसी गरीब के घर रुकता हूं, रुकना नहीं चाहिए कि नहीं गरीब? बुरहानपुर में एक बैंड बाजे वाले के घर रुका था मैं, गांव में जाकर। तो उसने मुझे समस्या बताई बहादुरपुर में कि भैया ये कोरोना में मर गए, बैंड बाजे बंद हो गए, तो हमारी हालत खराब है, हमारे बैंड बज गए, हम क्या करें बताओ। मैंने कहा नहीं, आप भगवान की कृपा है सब चालू कर रहे हैं, शहनाई बजेगी, बैंड बजेंगे, शादियां होंगी। लेकिन गरीब के घर जाओ तो समस्या पता चलती है। एक घर में कई लोग रह रहे हैं। एक बाप, मेरा गला थोड़ा खराब है माफ करना, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गया, उनकी शादी हो गई। अब बताओ छोटे से घर में सब समझ सकते हैं क्या? अरे समझ सकते हैं क्या? ये दर्द देख के हमने एक योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उसमें यह तय कर दिया कि अगर एक घर में बाप बेटे सहित कई परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक घर में से पति पत्नी बच्चे एक से ज्यादा रह रहे हैं तो बाकी को जमीन का प्लाट देके, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने पैदा किया है तो रहने लायक जमीन तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरे जहां जाते आवास योजना का मकान नहीं है, आवास योजना का मकान नहीं है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, विशेषकर बहनें पकड़ लेती, जाने नहीं देती, मकान नहीं है, कुटी नहीं आई। अब कुटी इस चक्कर में नहीं आ रही कि 2011 में सूची बनी थी, अब वो सूची कांग्रेस के जमाने में बनी थी, कई के नाम ही छूट गए। अब वो सूची के हिसाब से मकान मिल रहे थे।
अब भैया बहनों हमने कह दिया है अफसरों से कि सूची कोई ब्रह्मा जी ने बना के थोड़ी भेजी है यार, ये सूची के अलावा रह गई। अरे उनका नई सूची बनाओ, नया सर्वे करो। आवास प्लस का नया सर्वे करवा रहे, कई के नाम दुर्गा होंगे, जिनके रहते होंगे और जोड़ होंगे। जितने कच्चे मकानों में और झोपड़ियों में रह रहे आदिवासियों, गैर आदिवासियों, गरीब बहनों और भाइयों, सूची बना के सबके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मैं एक झूठ नहीं बोलता, एक साल में नहीं मिलेंगे। सूची बनेगी तो कुछ को एक साल में, फिर कुछ को दूसरे साल में और कुछ को तीसरे साल में, ऐसे करके 3-4 साल में सबके मकान बन जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी की बात मैंने सस्ते राशन की कही, मकान की बात कही, पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, और उसके बाद एक मामला था दवाई का इंतजाम। नंदू भैया कोरोना में ही हमारे बीच से चले गए। बीमारी अगर हो जाए, किसी का हार्ट, किसी की किडनी, तो कहां से पैसे लाए बताओ? गरीब इलाज करवा सकता है क्या? तो आप सबसे आज मैं निवेदन कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सबके, आपके बने कि नहीं आयुष्मान कार्ड? कहीं के बने होंगे, जिनके बने हो वो हाथ उठाओ, और जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। तो कुछ के बने, कुछ के नहीं बने। भैया जरा ढंग से देखो, आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के बन जाए। ये सबके आयुष्मान अभी 2.5 करोड़ बने मध्य प्रदेश में, और भी कोई रह गए हो तो उनके बनेंगे। और इसमें सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमार हो तो गरीब मजबूर ना रह जाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं। इस बागली विधानसभा क्षेत्र में भी पीने के पानी की समस्या कई गांव में थी। आज मैं एक बात और कह रहा हूं, ये केवल सिंचाई का पानी देने की योजना नहीं है। अब धीरे धीरे हैंडपंप बंद करके, बंद मतलब अभी नहीं कर रहे, लेकिन हैंडपंप में बेटियों को पानी भरने जाना पड़ता है। अब पाइपलाइन बिछा के, डैम से पानी खींच के, फिल्टर प्लांट लगा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि शुद्ध पीने का पानी भी मिल जाए और बहनों बेटियों को पानी भरने भी ना जाना पड़े। जल जीवन मिशन का काम शुरू हो गया है। कोई कसर जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। और रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, इस साल अभी 38,000 भर्तियां हुई है शिक्षकों की और 8,000 हुई है नर्सिंग स्टाफ की। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां हम करेंगे, जिसमें बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियों के अलावा एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, नौजवान बेटे बेटियों के लिए कि अगर वो काम धंधा करना चाहे तो 5 लाख 10 लाख जितने भी लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन उन्हें बैंक देगा और बैंक को गारंटी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि उनका काम धंधा चालू हो सके। बहनों के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां शायद कम बने बागली क्षेत्र में, उनको भी दीपक जी बनाने की आवश्यकता है। पहाड़ सिंह जी, आप उनको बनाइए और उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको भी बैंकों से पैसा दिलवाया जाएगा। हमने तय किया कि स्कूल में जितने भी कपड़े बच्चों के बनते हैं वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेंगे, ताकि उनके पास पैसा जाए। पोषण आहार भी
800 करोड़ रुपए का एक साल में बनता है, ये ठेकेदार बनाते थे। 2018 में हमने कहा महिलाएं बनाएंगी हमारे स्वयं सहायता समूह की। कमलनाथ आ गए तो उन्होंने महिलाओं से काम छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। अब हमने फिर तय कर दिया कि ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी, ताकि फायदा हो तो मेरी बहनों के खाते में पैसा जाए। जनता की जिंदगी बदलने के लिए सरकार काम कर रही है। अगर मैं गिनाऊं तो अनेकों काम है जिनको मैं गिना सकता हूं। अभी पहाड़ सिंह जी ने कई काम गिनाए विकास के, कॉलेज तक की उन्होंने बात की, सीता माता मंदिर धाराजी घाट का निर्माण से लेके अनेकों को नर्मदा परिक्रमा तक, इस पर हमने काम स्वीकृत किए। आप पर्यटन की बात करते, आज घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन 30 तारीख तक आचार संहिता, उसके बाद घोषणा कर देंगे। महाराजी पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां का संपूर्ण विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आचार संहिता लगी है। 30 तारीख के बाद हम घोषणा भी करेंगे और काम भी करेंगे। अभी हम घोषणा नहीं कर रहे, नहीं तो कांग्रेस के लोग वहां जाके शिकायत चेक देते हैं, मामा मामा पता नहीं क्या क्या घोषणा कर रहा है। अरे भैया, हमने किसानों के खाते में पैसा डाले 3-4 दिन पहले। 23 तारीख को मैंने 1540 करोड़ रुपया 77 लाख किसानों के खाते में डाले। क्या हुआ कि मोदी जी ने 6000 रुपया डाले किसानों के खाते में। अब मोदी जी ने 6000 डाले, तब मैं मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री नहीं था। अब जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बनाए मामा, 4000 तू भी डाल ले, कम से कम 10,000 तो कर दे। तो हमने 4 हमने डाल दिए। और ये भी ये समझ लेना, कोरोना की कड़की में डाले, खजाना खाली है अभी तक। जरा थोड़ा पैसा और आने दो, मामा कसर थोड़ी छोड़ने वाला है। मैं रोऊंगा नहीं कमलनाथ की तरह, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं क्या बन गया। तो यार तू उतारने का था, पैसे ही नहीं। अरे ये तो हर कोई कह देगा, धन्नू पन्ना कन्नू लल्ला कोई भी कह देता पैसा नहीं है, छुट्टी पाओ। तो क्या तो मुख्यमंत्री बनो। अरे मुख्यमंत्री बनो तो जुगाड़ करो। और इसलिए मैंने तो उधार भी पैसा लाया भैया, उधार लेके गलत तो नहीं किया। अरे जनता तो चाहिए तो उधार ले दिया, चुका देंगे आप, चुका देंगे कि नहीं चुका देंगे, चुका देंगे धीरे धीरे। लेकिन विकास के काम नहीं रुकना चाहिए। ये धरती कैलाश जोशी जी की धरती है। और मैं आज कह रहा हूं, जैसे आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं, मैं कहूंगा विकास के लिए उदयनगर में, बागली में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और इसलिए जो चीजें और कही है अभी पाल सिंह कन्नौजे जी ने, दीपक जोशी जी ने, आप चिंता मत करना, धीरे धीरे वो भी पूरी करके इस क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब उनका काम है केवल मुझे गाली देना। अब दिग्विजय भैया तो पता नहीं क्या क्या बकते हैं, मोदी जी को, अमित जी को पता नहीं उनने, अब वो शब्द मैं नहीं बोल सकता जो बोला है उनने, आदमी को बैल बना देते हैं, मुझे बतावा। अब इनकी क्या बात करें, इनके पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं। अब मुद्दा होकर बात करें तो उनका काम है गाली देना, मामा झूठा है, मामा नारियल फोड़ता है। अरे नारियल कहते मामा नारियल धरे ही रहता है। अरे हम काम करते तो नारियल धरते, फोड़ेंगे हम तो नारियल। अरे फोड़ू कि नहीं फोड़ू नारियल? अब तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, तुमने फोड़ा ही नहीं, हम क्या करेंगे? तो हम तो विकास के काम करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि विकास और जनता का कल्याण कांग्रेस के राज्य में नहीं हो सकता। कांग्रेस कर सकती क्या कोई काम? बताओ। आज दिल्ली में मोदी जी बैठे, यहां आपके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार है, मामा है। कांग्रेस ना तो दिल्ली में है, ना भोपाल में, ना इधर की है, ना उधर की है। भाभी ऐसे नेता दिल्ली में कि उनने अच्छी खासी पंजाब की चल रही थी सरकार, अपनी सरकार की उनने 12 बजा दी, उसी सरकार को परेशान कर दिया। और यहाँ कमलनाथ दादा ही सब कुछ है। मुख्यमंत्री कौन बोले? कमलनाथ।
अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बोले? कमलनाथ। स्टार प्रचारक कौन? कमलनाथ। युवाओं का नेता कौन? नकुलनाथ। बाकी कांग्रेस हो गई है नाथ। इसलिए मनोज चौधरी भाजपा के साथ। क्या करेंगे कांग्रेस में? सचिन बिरला भी आ गए और बाकी तो मैं रोक रहा हूं, भैया नहीं चाहिए रे। ऐसे कांग्रेस में कौन क्या करेगा बताओ? और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले। ज्ञानेश्वर पाटिल समर्पित कार्यकर्ता है, हर्षू भी हमारा बेटा है, हर्ष का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। नंदू भैया के परिवार को हम भूल नहीं सकते। जोशी जी के कामों को दीपक जोशी आगे बढ़ाएंगे और चाहे कहना हो, ये हमारा परिवार है, इनको हम कभी छोड़ नहीं सकते। इनके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। लेकिन इस चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता है, नंदू भैया के साथ दिन और रात काम किया, उनको खड़ा किया पार्टी ने। इसलिए कमल के फूल की बटन दबा के ज्ञानेश्वर पाटिल जी को आप भारी बहुमत से विजयी बनाए और विकास की जवाबदारी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मामा और प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाए। यही निवेदन करने आज आपके बीच आया था। बोलिए सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरा गला खराब है, जोर से नहीं बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, ज्ञानेश्वर को सांसद बनाएंगे, मामा जी का, मोदी जी का साथ देंगे। तो आइए आज इसी मैदान में जोशी जी हमेशा अपनी अंतिम सभा करते थे, हम सब खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को बटन देने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सीता मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।